बिजली गुल और वोल्टेज समस्या ने अस्पताल प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। हमीदिया अस्पताल भोपाल और मेडिकल कॉलेज सागर के दो ताजे मामले सामने आए हैं। इन दोनों मामलों को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए प्रदेश भर में बिजली आपूर्ति और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश कलेक्टर और अस्पताल प्रशासन को दिए। इन गंभीर स्थिति जैसी हालत से रतलाम के सरकारी जिला अस्पताल भी अछूते नहीं है। सरकारी कागजों में तो व्यवस्था चाक चौबंद होकर सिविल सर्जन से लेकर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी तक अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपा रहे, लेकिन मैदानी हकीकत कुछ और है। जिला अस्पताल में सरकार ने बड़े जनरेटर दिए हैं जो देखरेख के अभाव में शोपीस बने हुए हैं। कड़वा सच तो यह है कि सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पर आवंटन का चूना ही लगाया जा रहा है। जिला अस्पताल में 12 बेड जनरेटर हैं, जिनमें से 7 चालू होना बताया गया। इसके अलावा एमसीएच और बाल चिकित्सालय में अलग से व्यवस्था होना बताई जाती है। सिविल सर्जन के मुताबिक जनरेटर चालू बताए जाते हैं, लेकिन अस्पताल बिजली बंद होने पर अंधेरे में डूबा हुआ रहता है। एन टाइम्स की टीम ने जब बुधवार को जिला अस्पताल और बाल चिकित्सालय की पड़ताल की तो मैदानी हकीकत सामने आई। सुनिए किस तरह से व्यवस्था को चाक चौबंद बताते हैं सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर। हमारे पास में अभी इस समय यहाँ पर टोटल अस्पताल में 12 जनरेटर है, जिसमें से हमारे 7 जनरेटर चालू है। अभी इस वक्त अभी थोड़ी देर बाद लाइट जाने वाली है और 6 जनरेटर हमारे पास चालू है इस समय। हमारे किसी प्रकार से विद्युत की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से हमारे एसएनसीयू बाल चिकित्सालय में हमने भी वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है, बच्चों को किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं आएगी। बाल चिकित्सालय में जहाँ विद्युत आवश्यकता है वह इमरजेंसी व्यवस्था हमारे पास है, और विद्युत कनेक्शन के लिए भी उसका केबल आ गई, वो भी कल हो जाएगा। मतलब आज करने वाले थे लेकिन वो आज शटडाउन हो गया, इसलिए आज नहीं कर रहे। क्या लगता है आपको, ये मेंटेनेंस का पैसा मिलता है पर्याप्त? पर्याप्त पैसा, कोई दिक्कत नहीं। टीम जब बाल चिकित्सालय पहुंची तो बिजली गुल थी। कुछ डॉक्टर बाहर खड़े धूप सेक रहे थे तो कुछ अंधेरे में मोबाइल टार्च की रोशनी में उपचार करते नजर आए। बाल रोगियों को नर्सिंग स्टाफ भी मोबाइल की रोशनी में उपचार करते दिखी। कुछ डॉक्टर को तो अपने कक्ष से बाहर आकर रोगियों को देखने आना पड़ा। एक तरफ सिविल सर्जन व्यवस्था पर्याप्त होने का दावा करते हैं, वहीं बाल चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर RC डामोर बताते हैं बाल चिकित्सालय में जनरेटर बंद है अभी, और एसएनसीयू और ऑपरेशन थिएटर का एमसीएच का चल रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिला अस्पताल से लेकर बाल चिकित्सालय और एमसीएच तक में इमरजेंसी विद्युत कनेक्शन तक नहीं होना व्यवस्था की खामी है, जबकि विद्युत आपूर्ति बंद होने पर जिला अस्पताल में हादसे हो चुके हैं। इससे भी अस्पताल प्रशासन ने सबक नहीं लिया। सड़क पर पसरे अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अतिक्रमण के कारण जहां यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है, वहीं नालियों की सफाई भी नहीं हो पा रही है। बुधवार सुबह निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया अमले के साथ गणेश देवरी पहुंचे और चौमुखी पुल तक सड़क पर किए गए अतिक्रमण को सख्ती से हटाया। बताया जाता है कि कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे ही ठेले खड़े करवाए थे, जो एवज में हर महीने किराया भी वसूलते थे। अमले ने नालियों और सड़कों को प्रभावित करने वाले अतिक्रमण गुमटियों को जेसीबी की मदद से हटाया। आयुक्त ने तत्काल लाइन भी करवाई। लाइन के बाहर आने वालों से निगम वसूली करेगा और FIR भी करवाएगा। निगम की कार्रवाई शुरू होते ही व्यापारियों की भीड़ लग गई थी। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया, वर्तमान समय में पूरा शहर सब्जी मंडी और अवैध पार्किंग से भरा हुआ है, जिसके कारण पूरी ट्रैफिक व्यवस्था खराब है। और यही कारण है कि हमने जो शहर के प्रमुख सड़कें हैं वहाँ से 6 से 8 फीट चौड़ाई का चूने की लाइन डाल करके दुकानदारों को और सभी जो है व्यापारियों को समझाइश दी है कि इसकी सीमा के अंदर ही अपना व्यवसाय करें, और सीमा के बाहर जो कुछ मिलेगा उसको जब्त किया जाएगा और अर्थदंड भी आरोपित किया जाएगा। इसी के साथ रोड सेंटर निकाल करके स्टॉपर भी नगर निगम के द्वारा लगाया जा रहा है, जिससे कि जहाँ चौड़ी सड़कें हैं स्टॉपर लगा करके और आपका जो है टेम्परेरी डिवाइडर की व्यवस्था करके इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में वहाँ पर स्थायी डिवाइडर की भी व्यवस्था की जा सके। तो जहाँ भी चौड़ी सड़क मिलेगी और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर जहाँ परमानेंट डिवाइडर की ज़रूरत होगी वहाँ परमानेंट डिवाइडर की व्यवस्था करके पूरे शहर की पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाएगा।
जनता बोलेगी। तस्वीरें बयां करती सच। सड़क, पानी, बिजली और आपसे जुड़ी हर समस्याओं को आपकी आवाज बनकर जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा। AN टाइम्स। शहर की बिगड़ी सफाई व्यवस्था ने रहवासी क्षेत्रों में बीमारी को न्योता दे दिया है। लक्ष्मणपुरा क्षेत्र के नाले की व्याप्त गंदगी से रहवासी आक्रोशित होने लगे हैं। बताया जाता है कि नाले की सफाई तो होती नहीं, वहीं कचरा भी नाले में फेंक दिया जाता है। इस नाले में इतना कचरा भर गया है जो अब बाहर आकर गंदगी फैलाने लगा है। कचरे की बदबू से मच्छर और बीमारी का खतरा पैदा हो गया है। बताया जाता है कि पूर्व के सफाई कर्मी तो सफाई करते थे, लेकिन जब से नया जमादार आया है सफाई ही बंद हो गई है। क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया। ललित खंडेलवाल वार्ड नंबर 2 से हूँ और ये वार्ड नंबर 2 में ही आता है। और सर ये नाला इतना बाहर आ गया है, कभी डेंगू और मलेरिया तो चल ही रहा है। उसके बाद तो दूसरी बात हम जमादार को भी बोलते हैं। अब जमादार जो पहले थे राम सिंह भैया, वो सुन लेते तो आके सफाई करते थे, और आज नया दरोगा है, वो क्या मालूम देख भी रहा है कि नहीं इधर आके। वार्ड नंबर 2 में समस्या आपको दिख ही रही है, कितनी गंदगी कचरा है। कई बार बच्चे गिर गए हैं और बोलते सभी लोग आते नहीं करने के लिए, हाथ में फड़ा कर चले जाते हैं। क्योंकि हमको साफ करवाना चाहिए, तो आपसे गुजारिश है कि आप करवाओ, इसलिए आपको बुलवाया हमने। नए साल में 4 से 14 जनवरी तक सनातन धर्म के त्रिवेणी तट पर 67वां महारुद्र यज्ञ की शुरुआत धर्म ध्वजा के साथ होने जा रही है। 11 दिवसीय आयोजन को लेकर श्री सनातन धर्म सभा एवं महारुद्र यज्ञ समिति की बैठक संत निवास त्रिवेणी तट पर आयोजित हुई। बैठक में आयोजन को लेकर चर्चा कर कार्यकर्ताओं एवं महिला मंडल का गठन कर जिम्मेदारी सौंपी गई। यज्ञ में यज्ञाचार्य पंडित दुर्गा शंकर ओझा व 21वें भूदेवों के सानिध्य में यज्ञ यजमान कौशल्या किशन सोनी हवन कुंड में आहुतियां देंगे। यज्ञ के सभी आयोजन शासन प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार ही होंगे। बैठक में अध्यक्ष कन्हैया लाल मौर्य, रमेश व्यास, नवनीत सोनी, अनिल झालानी, राजा राठौड़, अशोक देवड़ा, प्रेम उपाध्याय, सत्यदीप भट्ट, राखी व्यास, ताराबेन सोनी, बद्रीलाल परिहार सहित सनातन धर्म महासभा से जुड़े सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। शहर की जर्जर सड़कों के निर्माण और पेचवर्क के लिए निगम सक्रियता बताता है, तो काम शुरू नहीं करते हुए ठेकेदार मनमानी करने में भी देर नहीं करते। जनता को काम का भरोसा दिलवाने के लिए करीब 1 माह पहले संत रविदास चौक पर निर्माण कार्य चल रहा है बताते हुए स्टॉपर लगाकर रास्ते बंद कर दिए थे। तब से अब तक इस सड़क का निर्माण शुरू नहीं हो सका है, जिसका खामियाजा जनता तो भुगत रही है। वहीं अब इस बंद रास्ते का फायदा ऑटो चालकों ने उठाकर अघोषित ऑटो स्टैंड बना लिया है, जिससे इस क्षेत्र की व्यवस्था बिगड़ रही है। पैदल राहगीरों को भी निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।